जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कैप्टन की उपस्थिति में कैप्टन से ही कहेंगे कि आज का पारायण आप करेंगे। 7 श्लोक, 7वें श्लोक तक 1 to 7 जी। ओम श्री परमात्मा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम्
कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मत्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। इस श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन चल रहा है। जिसने अपने आत्मा यानी कि मन बुद्धि चित्त शरीर का जो संगड़ा है उसको यहाँ आत्मा कहा गया। आत्मा यानी सोल वाला आत्मा नहीं। तो जिसने अपने ऊपर जीत प्राप्त की है, जिसने अपने आप को जीता है, वैसा जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, उसमें परमात्मा समाहित है यानी कि परमात्मा की अनुभूति उसको होती है, क्योंकि वो उनका मन प्रशांत है, शांत है बिल्कुल। और ऐसा व्यक्ति प्रशांत कैसे है? शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। शीत में, उष्ण में, सुख में, दुख में और मान और अपमान में वह समभाव से रहते हैं। हमारे एक स्वाध्याय के एक प्रश्न के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और गत सत्र में इसको हमने आधा रुका था। आज उसको हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न उनका ऐसा था कि मान अपमान के ऊपर हम थोड़ा और प्रकाश डाल सकते हैं क्या? आजकल के साइकेट्रिस्ट्स और जो सेल्फ हेल्प बुक्स लिखते हैं, उनका कहना ऐसा है कि जो भी आपको भला बुरा कहे तो वह उनका प्रॉब्लम है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इस कंसेप्ट को हम कैसे देखें? तो इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है कि भाई कोई हमें भला बुरा कहे तो वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। ऐसा सोचते हुए हमें बैठना नहीं है, क्योंकि किसी ने हमारे बारे में कुछ भी कह दिया
तो उसके कहने के पीछे कुछ तो मकसद है, ऐसा समझते हुए इंट्रोस्पेक्शन तो करना ही है कि भाई हाँ उसने कहा तो गलती मेरी है क्या। यह एक ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। अपने आप के साथ हमें वफादार रहना है और अपने साथ ये वफादारी को निभाते हुए हमें सोचना है कि क्या सामने वाले ने मेरे बारे में कुछ कहा है, उसमें कोई तथ्य है क्या। यदि तथ्य है तो उसको हम सुधार लें, जिससे हमारा ही फायदा है। और यदि इंट्रोस्पेक्शन के बाद हमें पता चले कि भाई नहीं, अभी वो जो कह रहा है वो कुछ मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, तो फिर देन फॉरगेट अबाउट इट, उसको आप भूल जाइए, फिर ज़्यादा उसके ऊपर गौर मत कीजिए। इसके साथ साथ और एक बात उन्होंने करी है, बचपन से हमें कुछ चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि हम समाज में ऐसा करते हैं या तो करते आ रहे हैं, इसलिए आपको भी ऐसा ही करना है। अब ये बात आप आजकल के हमारे जो युवा लोग हैं उनके साथ ए एटीट्यूड ऑफ रिबेल, थोड़ा आवाज़ उठाने की उनकी एक वृत्ति होती है। બધું તમે કરો એમ જ અમારે કરતા રહેવાનું, आप जैसे करते हैं वैसे हम करता रहे, उसके पीछे कोई लॉजिक है क्या। ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसका अध्यात्म से डायरेक्ट संबंध थोड़ा कम है, धर्म से ज़्यादा है। और नाउ आई होप कि अभी हमें अध्यात्म और धर्म के बीच के जो फ़र्क है वो हमें मालूम है। अध्यात्म वो आत्मा के साथ डील करता है, हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके साथ हमारा व्यवहार जो है वो अध्यात्म की बातें हैं। और धर्म जो है वो इस संसार में हमें कैसे रहना है अच्छी तरह से, उसकी जो रूल बुक है वो धर्म है। सो डूज एंड डोंट्स। एक छोटी सी वाक्य आपको मैं सुनाता हूँ इस बारे में कि भाई हमें जैसे सिखाया गया है वैसा ही हम करते रहें क्या। और ये रियल लाइफ स्टोरी है। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने कुछ टी पार्टी रखी थी और उनके कोई चहीते जो खास खास जो लोग हैं उनको उन्होंने इनवाइट किया था। और उसमें एक वो सब इलाइट ग्रुप होता है ना, सब बड़े बड़े लोग होते हैं। तो उसमें से एक पिता और पुत्र को भी वहाँ जाना था। बच्चा छोटा था, 10 साल का बेटा था और पिता थे। अभी तो टेबल मैनर्स वगैरह जो सिखाते हैं ना बच्चों को कि भाई टेबल ऐसा, तुमको फोक ऐसा रखना है, नाइफ ऐसा रखना है, चम्मच ऐसे पकड़ना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऑल दोज थिंग्स। और ये जो बच्चा था उसको बिस्किट चाय में डुबोकर खाने की आदत थी। जैसे वो पार्ले जी खाते हैं ना, चाय में डुबो, मज़ा आता है ना खाने का। कोई भी बिस्किट चाय के साथ आई तो हम उसमें डुबो के खाने का, वो इट्स ए नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो बच्चा भी ऐसे खाता था। पिताजी ने उसको मना किया, खबरदार प्रेसिडेंट के यहाँ जा रहे हैं क्या, और ऐसी हरकतें मत करना, हमारा बुरा लगेगा, यू नो, वी बिलोंग टू एलिट फैमिली एंड वी शुड हैव दिस मैनर्स वगैरह। तो पहले बिस्किट खा लो, चाय का सिप पी लो, वगैरह वगैरह उसको सिखाया गया। गए प्रेसिडेंट के यहाँ और टेबल के ऊपर चाय और बिस्किट्स वगैरह आए, सब बातें कर रहे थे। और प्रेसिडेंट भी गतानु को तो हाथ में चाय का कप लिया, बिस्किट लिया, चाय में डुबो के बिस्किट खाने लगा। बच्चा पिताजी को बोलता है कि आपने मुझे टेबल मैनर सिखाई थी, प्रेसिडेंट खुद चाय में बिस्किट डुबो के खा रहे हैं।
यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ चीज़ें सोसाइटी करती है, हमें भी करना चाहिए, क्या क्या ये ज़रूरी है। और कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें गतानुगतिक करते आते हैं, आर्केक, एंड वी आर स्टक टू इट। हम उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। इसके लिए भी एक कहानी मैंने आपको बार बार सुनाई है, टोकरी में बिल्ली वाली। क्विकली बता देता हूँ कि एक घर में शादी हुई थी, नव वर वधु घर में आ रहे, प्रवेश कर रहे थे। बेटे की शादी हुई तो बेटा और उसकी बहू घर में आ रहे थे, तो उसका स्वागत करना था। तो माँ आरती वगैरह लेकर तैयार खड़ी थी, और उसमें घर में एक बिल्ली थी, वो इधर उधर ये हो रही थी। तो उनको सोचा कि बिल्ली यदि आड़े उतरेगी तो अपशुकन होगा। तो बच्चों से बोला कि बिल्ली को पकड़ के कहीं टोकरी में डाल के रखो। तो बच्चों ने बिल्ली को पकड़ के टोकरी में डाल के रख दी, और फिर ये प्रोसीजर हो गई, घर में आ गए सब। फिर तो बहुत सारा समय बीत गया, और करीब 25-30 साल का समय गुजर गया। और तभी जो शादी करके जो नववधु आई थी, अभी वो स्वयं बड़ी हो गई, उसका बेटा बड़ा हो गया, और उसकी शादी का प्रसंग आया। तब तक वो जो माजी थी वो तो चल बसी थी, ओरिजिनल सासू थी वो। अभी ये बहू जो है वो सास बनने वाली है, उसके बेटे की शादी है, और वही सेम प्रसंग, बेटे बहू का स्वागत करना है, और घर की दहलीज पर ये खड़े हैं। तभी उसको याद आया कि जब भी मेरा स्वागत हुआ था, तभी मेरी सास ने बिल्ली पकड़ के टोकरी में डाली थी। तो ये हमारे कुटुंब की रस्म है। तो इसने बच्चों को बोला, जाओ एक बिल्ली पकड़ के आओ। अभी बाय द टाइम पहले वो 2 BHK में रहते थे, जब भी वो आई तभी। अभी तो पेडर रोड पे रहने, अभी वहां कहाँ बिल्ली मिले। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं बिल्ली पकड़ने के लिए। तो भाग दौड़ के कहीं से भी एक बिल्ली पकड़ के लाए और टोकरी में डाली। तो बोला, ऐसा क्यों? बोला, नहीं, ये हमारे हमारे कुटुंब का रिवाज है। एंड शी वॉज द एल्डेस्ट। तो घर में जो सबसे बड़े होते हैं, वो जो बोले वो रिवाज। तो गतानुगतिक भी चला आता है। तो ये सारी चीजों में हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न हमारे साथी ने पूछा है। ये मान अपमान के संदर्भ में पूछ रहे थे, लेकिन इसके साथ मान अपमान का कोई संबंध नहीं है। ये दीज आर सर्टन प्रोसीजर्स। अभी इसमें मैं इसमें जो अभिप्राय जो दे रहा हूं मेरा अपना है। इसमें से वॉट एवर इज एक्सेप्टेबल यू एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेबल फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन इसका सुझाव मेरी ओर से ये होगा कि सर्टन थिंग्स यदि आप विदाउट एनी प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर सकते हो तो कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। टोकरी में बिल्ली डालनी है, लेकिन अभी बिल्ली नहीं मिल रही है, तो उसको पकड़ने लेके इधर उधर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आसानी से कुछ हो सकता है तो ओके फाइन, डू इट। नहीं हो सकता है तो भूल जाओ। यानी इसके ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं कि भाई ये रस्म है, उसको किसी भी तरीके से उसको उसका पालन करना पड़ेगा। इन्हें चलिए एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है मेरे अपने जीवन के, अगेन ए रियल लाइफ इंसिडेंस। गांव में जब भी हम रहते थे तो हमारे यहाँ एक सिस्टम होती थी कि जब भी बच्चा घर में होता है, नया बालक का जन्म होता है, तो बच्चा जब 1 साल का होता है ना, तो उसकी जो पहली दिवाली होती है, पहली दिवाली में माँ बच्चे को लेकर जाती है, और वो बच्चे का जो पिता है ये आत्मा मेरा यू लઈને निकले। અમારા રિવાજ હતો, નીરુબેનને ખબર છે, બરાબર નીરુબેન? मेरायू એટલે શું? वो गन्ने का एक ये रहता था डंडा,
एक फुट का, उसमें गेहूं के आटे का एक दिया के जैसा बनाया जाता था, कुड़िया जो बनावे, उसमें बाती रखी जाती थी और उसमें तेल डालकर बाती जलाते थे। और वो बच्चे का पिता वो हाथ में वो मेरायू लेकर अड़ोस पड़ोस में 7 घर घूमकर और उसमें तेल पुरावीने ले आवे, मेरायाમાં तेल पुराવીને ले आवे। ये रस्म थी, हमारे यहाँ भी मैंने देखी है गांव में। अभी देर में भी सम रीजन बिहाइंड इट, वी डोंट नो कि उसके पीछे मकसद क्या है वगैरह वगैरह। और वो जब भी बच्चा उनके घर पे जाता था तो घर वाले वो बच्चे के सर में वो तेल वगैरह लगाते थे वगैरह, जो भी कुछ छोटे मोटे रस्म होते थे करते थे, और बच्चे के हाथ में कुछ पैसे देते थे। मेरे बेटे का 1 साल जब भी पूरा हुआ, अभी तो बम्बई में रह रहे थे, फ्लैट में रहते थे, तो मेरी माँ ने बोला कि भाई तुमको मेरा यू लेके जाना पड़ेगा। नाउ इन दोज डेज आई वॉज वर्किंग इन ए 5 स्टार कंपनी, नो, उन दिनों आई एम टॉकिंग अबाउट 72 73, when my salary was 1,000 rupees, 4 figure salary, उन दिनों 4 figure salary was a big thing। तो आई वॉज ए 4 फिगर सैलरी अर्नर, और रोज सुबह टाई पहन के ऑफिस जाता था और 5 days a वीक वाली कंपनी में काम करता था। तभी वो दिमाग, और ये अभी माँ बोले कि मेरा भी लेकर चलो, कोई बात नहीं, मैंने पकड़ लिया मेरा हाथ में, बोला चलो। वाइफ को बोला चलो निखिल को ले लो साथ में। तो हम जैसे घर के बाहर निकलने लगे तो मेरी माँ हंसने लगी, बोला बैठ जा, घर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाली मस्ती कर रही थी। और फिर वो मेरा या भगवान के मंदिर के सामने रख दिया, उसमें घर में से थोड़ा तेल डाल दिया, बोला हमने जो हमारी रस्म है पूरी कर दी, इट्स ओके फाइन, नो नीड टू गो आउट। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ रस्म जो है उसको जस्ट बाय बीइंग टोटली इंडिफरेंट, अभी आई कुड हैव रेजिस्टेड ऑल्सो, मैं माँ के साथ आर्ग्यूमेंट भी कर सकता, क्या जरूरत है ऐसी, वो पुरानी तुम्हारे सब रस्म है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट, इज ऑल वगैरह वगैरह कर सकता था मैं। बोले ठीक है भाई, जाने में क्या फर्क, अपने को क्या फर्क पड़ता है, वो डिफरेंस डज इट मेक टू यू, ठीक है, साथ घर पे जाके तेल पूरा क्या आना है, निकल जाते हैं पड़ोस में। ये जो दैट ईज ऑफ माइंड विथ विच वी हैव टू टेक एक्सेप्ट सर्टन सिचुएशंस, कि बट ठीक है, अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, वाई क्रिएट टर्बुलेंस आउटसाइड या तो अपने मन में। क्या कभी कभी कोई चीजें ऐसी होती है कि जो हमें करने के लिए हम कर लेते, फिर मन में टर्बुलेंस चलता है, तुमने बोला तो मुझे करना पड़ा, ऐसा है वैसा है, वगैरह वगैरह। If you can accept it gracefully without creating turbulence either outside or inside, do it. But if you feel that no, it is absolute nonsense, छोड़ दो। अभी यहाँ every individual has to take one's own call, यानी ये जो प्रश्न उन्होंने पूछा है कि हमारे बचपन से हमें कई चीज़ें सिखाई जा रही है, सोसाइटी में ऐसा ही किया जा रहा है, इसलिए हमें भी ऐसा ही करना होगा। यूज योर ओन कॉल। इसमें कोई शास्त्रोक्त कोई नियम नहीं है, दीज आर ऑल रिचुअल्स, प्रोसीजर्स। कहाँ तक उसको फॉलो करना, हाउ फार टू फ्लो विथ इट, you decide, take a call. But at the end of the day, try to
रिड्यूस द फ्रिक्शन टू द एक्सटेंट पॉसिबल। उसकी वजह से ज़्यादा बखेड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन मैनेज टू डू इट, डू इट। और उन्होंने उसी के आगे बढ़ते हुए लिखा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये यदि हम न करें तो आई वॉन्ट अर्न रिस्पेक्ट, यानी कि मुझे मान के साथ नहीं देखा जाएगा। अब ये जो बात है कि भाई हम ये करते हैं तो पीपल विल लुक एट अस। मान लीजिए वो मेरे एग्जाम्पल को मैं ले लूँ, मेरा ये वाला, तो मेरा ये मैं लेकर जाता था तो ठीक है, आज जब अड़ोस पड़ोस के लोग क्या बोलते, हाँ देखो बेटा कितना अच्छा है, इतना बड़ा कंपनी में काम करता है, ये तो फिर भी वो अपने घर वालों की मानता है, पेरेंट्स की मानता है, वगैरह वगैरह, यानी कि सुसंस्कृत है, डायो छे, समझू छे, वगैरह वगैरह, यानी कि अपनी इज्जत बढ़ेगी। और नहीं करेंगे तो वही लोग बोलेंगे, देखा घर वालों की मानता नहीं है, अपने आप को बड़ा समझता है। ये जो पूरी बात है वह इसमें एथिक्स और मोरालिटी के एंगल को देखना है, क्योंकि ये धर्म की बात है और धर्म की व्याख्या समय समय पर बदलती रहती है। पहले एक शास्त्रों का एक एग्जाम्पल दे दो, फिर एक क्रूड एग्जाम्पल देता हूं आपको। शास्त्रों का एग्जाम्पल तो हमारे राम जी के जीवनी की ही बात है। दशरथ राजा बहुपत्नीत्व में मानते थे, उनकी 3 रानियां थी और दशरथ के बेटे राम जी एक पत्नीत्व का व्रत रखा था उन्होंने, बराबर। यानी कि एक ही पीढ़ी में ये धर्म का आयाम बदल गया, राइट। पिता एक प्रोसीजर फॉलो करता कि राजा को पत्नियां रहती थी तो बहुपत्नीत्व वॉज एक्सेप्टेबल नॉर्म, और राम जी ने आकर एक पत्नीत्व का बात चलाई, तो एक ही पीढ़ी में ये बात बदल गई। यानी धर्म, ये धर्म है, धर्म की व्याख्या समय समय पर बदलती रहती है। ये शास्त्रों से ये आपको उदाहरण दिया जा रहा है। You will find many such examples in our scriptures. कृष्ण ने 16,000 रानियां करी थी, 8 पटरानी और 16,000 रानियां। उसके पीछे मकसद अलग था, रीजन अलग था, वॉट एवर, बट यस। सो ये सारी चीजें जो है इसमें कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये आयाम बदलते रहते हैं। एक क्रूड एग्जाम्पल आपको दूं मैं, हमारे ही मॉडर्न टाइम का, यानी 15-20 साल के इसमें मुझे याद है वाई.बी. चौहान, यशवंतराव चौहान भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और तभी उन्होंने जो बजट पेश किया था एक, उसमें हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम टैक्स वाज 96%। इनकम टैक्स का हाईएस्ट स्लैब 96% था। और तभी यदि कोई व्यक्ति अपने सारे टैक्स ईमानदारी से यदि चुकाए तो उसकी 100 रुपये की आमदनी के सामने, आय के सामने उसको करीब करीब 115 रुपया टैक्स चुकाना पड़े, ऐसी हालत थी। आई मीन दैट वाज द टैक्स स्ट्रक्चर इन दोज डेज। और नानी पालके वाला ब्रेबॉन स्टेडियम में तभी उनका पोस्ट बजट लेक्चर हुआ करता था, जिन्होंने अटेंड किया उनको पता होगा, हम जाया करते थे उन दिनों। तो नानी पालके वाला इसको क्रिटिकली एनालाइज करते थे कि ये वगैरह वगैरह। अभी उन दिनों लोगों में टैक्स चोरी करना
वो लेजिटिमेट माना जाता था। और हमारे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिरादरी जो थी वो भी ये कैसे करना वो भी सिखाने में माहिर थे। दिलीप भाई बैठे हैं क्षमा याचना के साथ। हाउ टू अवॉइड टैक्स, क्या नॉट टैक्स प्लानिंग, हाँ टैक्स प्लानिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस इज अ डिफरेंट थिंग। ये टैक्स अवॉइडेंस सिखाते थे, 1 नंबर का 2 नंबर कैसे करना, क्या बाजार में से बिल लेके आना, बिल डालो, एंट्रीज डालो, ये डालो वो डालो, टैक्स अवॉइड करो और 1 नंबर का 2 नंबर करो। और 2 नंबर का व्यवहार वॉज नॉट अ टैबू इन दोज डेज। ये 20 साल में समय बदल गया, 20-30 साल में। और अभी का जो माहौल है आपको मालूम है, बराबर है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी जो है वह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। दे कीप चेंजिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड देयरफॉर हमारे जो साथी पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए हमें कुछ एस्टैब्लिश रस्मों का पालन करना पड़ता है और यदि हम इसका पालन न करें तो वी वॉन्ट ऑन रिस्पेक्ट, यानी कि हमारी बदनामी होगी। तो क्या करना चाहिए? अगेन ये धर्म की बात है, एथिक्स एंड मोरालिटी की बात है। आपका एथिक्स एंड मोरालिटी का लेवल और स्टैंडर्ड क्या है उसके ऊपर ये निर्भर करता है, बराबर। यू हैव योर ओन set of rules to follow or not to follow. उन्हीं दिनों जब भी ये YB चौहान के बजट की और 2 नंबर के पैसे बनाने की बातें बिल्कुल कॉमन थी, ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाई थी और ये प्रण लेते हुए कि मैं घूस नहीं दूंगा, आई विल नॉट ब्राइब। कैन यू इमेजिन ट्राइंग टू रन अ फैक्ट्री विदाउट गिविंग ब्राइब एंड दैट टू ए फार्मास्यूटिकल यूनिट? लेकिन मैंने किया था, नहीं दूंगा पैसा, नहीं दूंगा, तय कर ले। और फिर जहाँ हमारी फैक्ट्री थी चिपळूण में, तो जो ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह आते थे इंस्पेक्शन के लिए, तो जो मेडिकल स्टोर वगैरह है वहाँ भी वो जाते हैं ना इंस्पेक्शन करने के लिए, तो मेडिकल स्टोर वाले उनको उकसाते थे, अरे वो फैक्ट्री में आपको नहीं जाना है क्या? तो ड्रग इंस्पेक्टर बोलते रवि वहाँ जाके करेंगे क्या, हम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके कुछ मिलने वाला तो है नहीं, खाली बैठा के चाय पिला के भेज देगा वापस, रिक्शा का भाड़ा भी हमको जेब में से देना पड़ेगा, वो कड़के लोग के पास कौन जावे? इन द प्रोसेस इंस्पेक्टरों ने हमारी फैक्ट्री में आना बंद कर दिया। सो कभी कभी ऐसा भी फायदा होता है। एनीवे, कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारी चीजें जो है वह एथिक्स एंड मोरालिटी के हैं। उसमें आप कितने फर्म हैं, आप कितने दृढ़ हैं, एंड व्हाट आर योर स्टैंडर्ड्स एंड लेवल्स ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। यू हैव टू डिसाइड एट व्हाट लेवल यू वांट टू ऑपरेट। तो इसमें कोई शास्त्रों का कोई सैक्रोसेंट रूल नहीं है। और फिर आगे उन्होंने एक बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है कि यदि मैं ये द्वैत को भूल जाऊं और मैं आत्मा हूं, ऐसा अद्वैत भाव से सोचने लगूं, तो मैं क्या अपनी मनमानी कर सकूं? Am I free to do what I want?
ये बहुत लोडेड क्वेश्चन है। नाउ इफ यू फॉरगेट द ड्युअलिटी, आप द्वैत को भूल के अद्वैत में जाओ। द्वैत को भूल के अद्वैत में जाने के लिए आप अनुभूति से सक्षम है, और या तो मात्र आर्ग्यूमेंट करने के लिए फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस लॉजिक लगा रहे हो, अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर का हूं, जो भी है वो शरीर को है, जिसको जो कहना है कह रहे, शरीर को कहता है ना, और फिर मैं मेरी मनमानी करूं। तो यहां ऑफ कोर्स उन्होंने लिखा है कि कीपिंग विवेक इन माइंड, और ये सबसे अच्छी बात लिखी है उन्होंने कि विवेक को छोड़ना नहीं है। अद्वैत के लेवल के ऊपर ऑपरेट करना इज ईजियर सेड देन डन। बोलना आसान है, उस लेवल पर रहना बहुत मुश्किल है। यदि आप जेन्युइनली अद्वैत के लेवल पर हैं तो आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन वंस यू आर एट दैट लेवल हमारा माइंडसेट ही अलग हो जाता है, एंड देन वी आर ऑपरेटिंग एट अ टोटली डिफरेंट लेवल। फिर ये सवाल भी हमारे सामने आएगा नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके अनुसंधान में एक बात इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में और इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में, बुद्धिज्म, बुद्ध की जो फिलोसॉफी है उसमें एक बहुत अच्छी बात कुछ ढूंढते ढूंढते सामने आई है, तो सोचा परोस दूं इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बुद्ध ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये 8 प्रकार के विंड्स, 8 प्रकार के वायु दे ब्लो, वर्ल्डली विंड्स, जगत के ये प्रवाह, वायु के प्रवाह क्या है? गेन, लॉस, स्टेटस, डिसग्रेस, प्रेज, सेंचर, प्लेजर एंड पेन। यानी 4 द्वंद्व के पैर हैं, जोड़ी है। लाभ हानि, प्रतिष्ठा बदनामी, प्रशंसा निंदा, सुख दुख। यानी ये 8 प्रकार के पवन, वायु આપણા જીવનમાં આ બધા વાયુ વાતા હોય છે. લાભ, हानि, प्रतिष्ठा, बदनामी, प्रशंसा, निंदा, दुख, सुख, यानी दे मेक 4 पेयर्स। ये हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा है, मनुष्य के जीवन का। अभी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी है हमें। उसका जो कमेंटेटर है उन्होंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द फाउंडेशनल बुद्धिस्ट टीचिंग्स वी आर डूम्ड टू बी ब्लोन आउट बाय 8 वर्ल्डली विंड्स अनलेस वी एंगेज इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यानी यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर न चले तो ये जो 8 प्रकार के जो पवन है, वायु है, वह हमें फूंक देंगे, ब्लोन आउट। बराबर, ऐसा उनका कहना है। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले तो जैसे आपको बात करी
कि धर्म जो है एक कमेंटेटर ने इसको बहुत अनूठे ढंग में कहा है कि धर्म है वो टमाटर के जैसा है, आप उसको चाहो वैसे काट सकते हो, बराबर। आप ऐसा करके गोल गोल भी काट सकते हो, या तो ऐसा सीधा भी काट के चार चार टुकड़े भी कर सकते हो, या तो छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टू यूज यू वांट टू हैव इट। खाली सलाद सजाना है प्लेट में तो गोल गोल पत्ती का कापिए, बराबर। नहीं तो पाव भाजी में डालना है तो लंबा लंबा काट के डाल देंगे, छोटा छोटा टुकड़ा करके सांभर में डालना है तो छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे। यानी डिपेंडिंग अपॉन द यूज वो एक ही टोमेटो को आप अलग अलग तरीके से काट सकते हो। एग्जैक्टली इन ए सिमिलर मैनर ये धर्म और एथिक्स और मोरालिटी जो है उसको भी कौन से एंगल से आपको देखना है, इट इज लेफ्ट टू यू फॉर व्हाट पर्पस यू नीड टू प्रैक्टिस इट। तो ये जो 8 विंड्स जो हैं वह हमें संसार में उठाकर फेंक सकते हैं, हमारे जीवन में कभी न कभी आते ही हैं। और बुद्ध कहते हैं कि जगत से हम अपने आप को जितना अलग कर सके, अलूप कर सके, डिटैच कर सके, उतनी हमारी खुशी बढ़ेगी। यानी जगत के साथ की हमारी जो भी गलत फहमियाँ हैं, तो डिल्यूजन्स जो हैं, वही हमारी स्वतंत्रता को बाधा रूप है, आड़े आती है, और इसलिए हम आनंद से वंचित रह जाते हैं। तो ये सब जो डिल्यूजन्स जो हैं उनको आप फेंक दो तो यू कैन लिव ए बेटर लाइफ। वो स्पिरिचुअल मेंटल बीमारी की बात करते हैं और उससे हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकें। बुद्धिस्ट बातें, टीचिंग्स कुछ ऐसे हैं कि पहले पहले जब भी आप उससे हमारा पाला पड़ता है तो थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ती है, और ऐसा भी लगता है कि ये सब बहुत थ्योरेटिकल है, इट्स टू 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 दिस थिंग। लेकिन एक्चुअली बुद्धिज़्म के हमारे शास्त्रों की बात भी कुछ हद तक ऐसे ही है कि खास करके जब भी हम आत्मा की बात करते हैं या तो आत्म तत्व की बात करते हैं, तभी हमें भी ऐसा लगता है क्या ऐसा रियली हो सकता है क्या, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं शरीर को कैसे भूलूँ, इज़ इट पॉसिबल वगैरह वगैरह। तो हमें ये बातें भी ऐसा ही लगता है कि ये सब ठीक है, सुनने में बोलने में आसान है, रियलिटी में ये कुछ होता नहीं है ऐसा हमें लगता है। लेकिन धीरे धीरे इसके साथ आप बने रहेंगे तो ये बात बनती भी है। अभी इसमें 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति जो संसार में डूबा हुआ है, रचा पचा है, डुबकी लगा रहा है, और दूसरा ज्ञानी व्यक्ति, वो भी इसी संसार में रहता है
और दोनों को ये 8 विंड्स जो बताए हैं वह प्रभावित करते हैं, यानी लाइव्स ऑफ बोथ द पर्सन्स गेट्स अफेक्टेड। तो हम उसको सीधा नॉर्मल पर्सन और ज्ञानी के बजाय हम उसको सीधा लेबल लगा देखते हैं, एक अज्ञानी है और ज्ञानी है, ऐसा समझ के चलते हैं। तो अज्ञानी को भी वही पवन परेशान करते हैं, ज्ञानी को भी वही पवन परेशान करते हैं, तो दोनों में फर्क क्या? और ज्ञानी के बारे में एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि यह जो 8 सांसारिक हवाएं हैं वो ज्ञानी को भी सताएं तो फिर ज्ञानी होने का फायदा क्या? अज्ञानी को भी वो परेशान करते हैं और ज्ञानी को भी यदि परेशान करे तो फिर इतना ज्ञान उपार्जन करने का फायदा क्या? अज्ञानी रहे, खा पी के मौज करो ना। एक बात जो बहुत स्पष्टता से यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह है, और ये सेंटेंस को आप मार्क करिए, कि जो अज्ञानी व्यक्ति है, his mind remains consumed with the gain and his mind remains consumed with the loss। यह जो कंज्यूम्ड शब्द है उसके ऊपर गौर करने जैसा है। कंज्यूम्ड यानी आपका जो मन है वह उसमें पिरोया जाता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि हमारे पास मन नाम की एक अंदर एक कुछ गोला है, सम एंटिटीज देर, और ये जो पवन जब भी आते हैं जाते हैं तो ये गोले में से कुछ छोटा सा हिस्सा जो है वह उसको खा जाता है, कंज्यूम्ड, द माइंड गेट्स कंज्यूम्ड, राइट। यानी कुछ थोड़ा सा आपका मन जो है वह उसमें घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा समझने के लिए। अच्छा, ये माइंड कंज्यूम कैसे होता है? जो हमारे केस में भी होता है, ये बात हम भगवत गीता में कर चुके हैं। जो भी फायदे की बात है, लाभ की बात है, उसको हम स्वीकार करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, और जो नुकसान की बात है उसके सामने हम रिबेल करते हैं, शस्त्र उठाते हैं। मन हमारा जो है उसको नकारता है। भगवद गीता में हम इन्हीं को राग और द्वेष लेबल दिए हैं, बराबर। जो अपनी चाहती चीज है उसके साथ राग होता है, जो हमारी चाहती चीज नहीं है उसके साथ द्वेष होता है। सो राग और द्वेष से ही हम इनको देखते हैं। और ये जो राग और द्वेष से किसी सिचुएशन के साथ इन्वॉल्व होना, इसको इन्होंने कंज्यूम शब्द का प्रयोग किया है। योर माइंड गेट्स कंज्यूम्ड, यानी आप राग से अपने मन को पिरोते हैं या तो द्वेष से अपने मन को पिरोते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मन को पिरोते हैं उसमें। सांसारिक बातें, मटेरियल पोजेशंस, वेल्थ, सिक्योरिटी, हेल्थ, लव, फ्रेंडशिप, अच्छी सामाजिक व्यवस्था, कुटुंब अच्छा, हमारे में
अच्छा हमारा अभ्यास, स्किल, हमारा हमारा ज्ञान, नॉलेज, हमारी शक्ति, आवर एबिलिटीज, स्ट्रेंथ, फिर सौंदर्य, अच्छा सुविधाजनक रहने की व्यवस्था, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए हम मेहनत करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, और इनमें से हम खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और यह कभी हमारे साथ नहीं रहेगा, उसका डर हमें कॉन्स्टेंटली सताता है एट द बैक ऑफ आवर माइंड। ये लाभ हानि की बात हुई। वैसे ही मान अपमान, स्टेटस और डिसग्रेस, आपकी नौकरी है या तो आपका धंधा है, या तो आप किस पोजीशन में है, आपकी इनकम कितनी है, आपके पास धन दौलत कितनी है, आपकी कीर्ति कितनी है, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वह हमें एक स्टेटस देती है सोसाइटी में, एंड इट बिकम्स आवर स्टेटस सिंबल। और इसमें से हम खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रकार का पवन हो गया स्टेटस का। वैसे ही डिसग्रेस, यानी कि आपका, क्या कहें इसको, बदनामी। स्टेटस यानी प्रतिष्ठा, और डिसग्रेस यानी आपकी बदनामी हो रही है। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी नौकरी में हैं और नौकरी चली गई, बदनामी होती है, अरे इज जॉबलेस, भटकता है, नौकरी नहीं है उसकी, तो बदनामी होती है। तो ये भी एक अलग प्रकार की हवा चलने लगती है हमारे जीवन में। ये सारी चीजें दोनों प्रकार के व्यक्ति को परेशान करती हैं। इसमें एक बात समझने जैसी ये है कि ये जो सारी हवाएं हैं वह ये पैर में आती है, बराबर, सुख दुख, लाभ हानि, प्रतिष्ठा, मान मान अपमान, प्रतिष्ठा वगैरह, ये सब पैर में आते हैं और रियल हवा की तरह ही आते हैं। और ये हवा की तरह ये अपना रुख कभी भी बदल सकते हैं। दे कैन चेंज द डायरेक्शन एट एनी टाइम। और जैसे बाहर जो हवा होती है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वैसे इनके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये हमारे जीवन में किसी भी दिशा में किसी भी तरीके से आते जाते रहते हैं। दे ब्लो इन अवर लाइफ। इसमें प्रॉब्लम हमारा यही है, जो अभी हम मांडू के उपनिषद में बात कर रहे थे, कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी है, बदलने वाली है, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसको आप पकड़ नहीं सकते हो। कल ही बताया था ना, ये वो आए कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में कहीं नहीं आएंगी, या भूल जा, जाने दे, तकदीर से तकरार न कर।
बराबर। यानी यदि इफ वी ट्राई टू एंगेज अवर माइंड, अलाउ अवर माइंड टू गेट कंज्यूम्ड इन इट, तो प्रॉब्लम है। और जब भी सारी चीज़ें ढंग से चलती हैं तभी भी हमारे मन में एक प्रकार की एंग्जाइटी तो रहती है कि ये हमेशा बना रहेगा क्या, और उसको बनाए रखने की हम कोशिश करते रहते हैं। तो करना क्या है? आसान बात है। डू नॉट एंगेज योर माइंड इन दीज। आप अपने मन को इनसे इन्फ्लुएंस न होने दें। यानी इनका स्वागत भी न करें और उनसे द्वेष भी न करें। क्योंकि यदि आप स्वागत करोगे, राग रखोगे या तो द्वेष रखोगे, तो वी विल बिकम जजमेंटल कि ये अच्छा है, अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये बुरा नहीं है, दिस इज लाइक दिस इज लाइक दैट। यानी वी बिकम जजमेंटल। मोमेंट यू बिकम जजमेंटल, जिस दिन हम उसके ऊपर अपना अभिप्राय लगा देंगे, वह हमें सुख या दुख देंगे। सो इफ यू स्टॉप बीइंग जजमेंटल, तो राग द्वेष का जो हमारा लगाव जो है, डिग्री जो है, वो कम होती जाएगी। और ये सब ऐसी हवाएं हैं, ये बुद्धिस्ट फिलोसफी कहते हैं कि वो हवा की तरह हमें खींच कर ले जाती है। वो जो वर्लपूल होता है ना, वैसा उसके अंदर आप पकड़े जाते हो, वो आपको कहीं भी उठा के ले जाती है और पीछे से धक्का मार के फिर कहीं भी फेंक देते हैं। ये विंड का एग्जाम्पल देकर ये सारी चीज़ें ये फिलोसॉफी में समझाने की कोशिश की गई है कि इनका स्वागत भी न करें, इनका तिरस्कार भी न करें, इनसे राग भी न रखें, इनसे द्वेष भी न रखें। कोई मेहमान मान लीजिए कि आपके घर पर आए, 5 मिनट में लेता हूँ, इस सब्जेक्ट को आज पूरा करना है। मेहमान आपके घर में आए और ये व्यक्ति अच्छे हैं, सुचारू है, तो आप सोचेंगे कि चलो ये हमारे घर 4 दिन रहे तो अच्छा है क्या, तो राग हो गया। और कोई ऐसा व्यक्ति आए तो आप बोलेंगे ये मनुष्य कहाँ से आ गया, उसको जल्दी फुटाओ, द्वेष हो गया। तो ये राग और द्वेष जो है वह हमारे मन की स्थितियां हैं, वह आने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर न रखते हुए। इफ़ यू बिकम जजमेंटल, किसी को हम अच्छा बोले या किसी को बुरा बोले, तो ये हमारे मन की परिस्थिति है। और किसी अच्छे व्यक्ति में राग रख कर, मान लीजिए कोई अच्छा मेहमान आया आपके घर और आप बोला अरे बैठो नहीं यार, क्या जल्दी है, 2 घंटा 12 डिनर करके जाओ, खा के जाओ, ऐसा करके उनके साथ लंबा समय बिताने की हम कोशिश करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? सुंदर सूर्योदय हुआ है, आप सुबह बाहर निकलते हैं, बाहर जाकर देखते अरे वाह, सच ए नाइस ब्राइट सनशाइन इज देयर, और आप इस सूर्य प्रकाश को, सनशाइन को वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि वह सूरज लंबे अरसे तक आकाश में बना रहे और अपना प्रकाश और भी अच्छी तरीके से प्रकाशित होता रहे। और फिर ऐसे सूर्य प्रकाश में जब आप उसका आनंद ले रहे हैं और बीच में उसके बीच में बादल आ गया,
तो उस बादल को हम गाली देते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया, इतना अच्छा सूर्य प्रकाश था बादल आ गया। अभी इसमें सूर्य के प्रकाश के ऊपर आपका कोई कंट्रोल है नहीं है, बादल के आने जाने के ऊपर आपका कोई कंट्रोल है नहीं है, फिर भी हम ये करने की कोशिश करते हैं। सो शाश्वत सुख चाहिए तो जो भी परिस्थिति जैसी है वैसी उसका सीधा सीधा स्वीकार करें कि दिस इज हाउ इट इज। न तो उसमें राग न तो उसमें द्वेष। बराबर। अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क इतना ही है, अज्ञानी व्यक्ति जो है वो ही बिकम्स जजमेंटल, वो उसमें राग देखता है या तो द्वेष देखता है, और ज्ञानी व्यक्ति जो है वो दोनों राग द्वेष से परे है, जो परिस्थिति है वो है, बस मात्र उसके लिए वो है, दैट्स इट। शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा अरे इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द, परेशान हो गया, सुबह से कपड़ा दुख रहा है पूरा दिन भर। और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको मालूम मैं शरीर नहीं हूं, ठीक है पेन है, रहने दो, बॉडी इज पेनिंग, लेट दैट बी, है। उससे हम ज्यादा व्यथित नहीं होते हैं। दिस इज द डिफरेंस। यानी ज्ञानी और अज्ञानी में संसार की जो भी चीजें हैं उसके साथ यदि आप घुल मिल जाएंगे, राग द्वेष से उसके साथ पेश आएंगे तो ज्यादा परेशान करेंगे। लेकिन जो चीज जैसे आती है वो है, ठीक है, आने वाले हैं जाने वाले हैं, आए हैं तो जैसे आए हैं वैसे चला जाएगा। सुख भी आया है चला जाएगा, दुख भी आया है चला जाएगा, लेकिन हम दुख चला जाएगा सोचने में हमें अच्छा लगता है, सुख चला जाएगा ये सोचने में तकलीफ होती है हमें। तो दोनों सुख और दुख आए हैं चले जाएंगे, आया तो भी ठीक है गया तो भी ठीक है, सुख भी आया तो भी ठीक है गया तो भी ठीक है। दे आर ऑल टेम्पररी। और ये टेम्पररीनेस उसकी सोचते हुए हम अपने आप को इससे इंसुलेट कर सकते हैं। ये बात हम भगवत गीता में भी इसी कॉन्टेक्स्ट में कर चुके हैं कि परिस्थिति जो आती है उसके साथ स्वीकार भाव रखें कि ये दिस इज देयर, दिस इज हाउ इट इज, ये ऐसा है। हम जजमेंटल न हो जाए, इसके साथ राग और द्वेष से हम उसके साथ जुड़ने की कोशिश न करें तो VRS वॉलंटरी रिटायरिंग स्कीम कॉरपोरेट में होती है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आपकी नौकरी की टर्म खत्म हो गई और कंपनी आपको निकाल दे, या तो आप स्वेच्छा से VRS लेके निकल जाओ। क्या, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या करना है। तो ये जो सुख दुख राग द्वेष जो है उनसे हम VRS ले लें, वॉलंटरी रिटायर, कि भाई ये तो ठीक है, आए हैं जाए, आते जाते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति ये सारी चीज़ों को इस परिप्रेक्ष्य में देखना सीखे कि भाई
ये टेम्पररी हैं, आने जाने वाले हैं। शांति है, मौज है, और जितात्मा प्रशांतस्य, कहाँ गया श्लोक, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखो दुखेषु तथा मानापमानयोः। यानी जो भी है वो है, हम मौज में हैं, बराबर। न तो उसे राग है, न तो उसे द्वेष है। हमारे दिमाग को इनमें से कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस ना करे तो प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, परमात्मा हमारे अंदर जो हैं उनकी हमें सातत्य से अनुभूति होती जाएगी। अभी इस बात को मैं ज़्यादा आगे करूँगा, स्ट्रेच करूँगा तो बगासा ऑलरेडी आवा मंड्या छे, तो विल पॉज हियर। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। आज छुट्या। जय श्री कृष्ण।